Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जब तक भारत सरकार और भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे रहे थे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जगह जगह जाकर तेलंगाना से सड़कों पर उतरकर सरकार के पक्ष में ही माहौल बना रहे थे। लेकिन अब रेवंत रेड्डी के सुर जो हैं वो बदले बदले हैं। ट्रंप के सीजफायर घोषणा के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी आक्रामक है और सवाल उठा रही है कि आखिर ट्रंप ने सीजफायर की घोषणा क्यों की, मीडिएट क्यों किया और आखिर मोदी सरकार ने कदम पीछे खींचे। इसी कड़ी में रेवंत रेड्डी ने एक बयान दिया। रेवंत रेड्डी ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि मोदी प्रतिबंधित 1000 रुपए के नोट की तरह हैं। ये भी कहा कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो वो पीओके ले आते। साथ ही रेवंत रेड्डी ने इंदिरा गांधी की 1971 वाली जंग की याद दिलाई जब बांग्लादेश बना था। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर आज की स्थिति में राहुल गांधी होते तो वो अलग तरीके से इस स्थिति को संभालते। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर राहुल गांधी पीएम होते तो वो पीओके को वापस ले आते। मोदी प्रतिबंधित 1000 रुपए के नोट की तरह हैं। हमें राहुल गांधी जैसे नेताओं की जरूरत है। मोदी हमारे लिए कभी युद्ध नहीं जीत सकते। केवल प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी ही ऐसा कर सकते हैं। कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान सरकार को पूरा समर्थन दिया था। रेवंत रेड्डी का ये विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रधानमंत्री को प्रतिबंधित 1000 रुपए के नोट की तरह कह रहे हैं, उससे तुलना उनकी कर रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी को लेकर कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो पीओके वापस ले आते। इसके साथ ही रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की तुलना इंदिरा गांधी से की, पूर्व पीएम इंदिरा गांधी से करते हुए कहा कि ये युद्ध सिर्फ भाषण देने के बारे में नहीं है, ये साहस, संकल्प और रणनीति के बारे में है। 1971 के युद्ध के बारे में बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा, जब अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया था तब भी इंदिरा गांधी अपने फैसले पर डटी रही और भारत ने 1971 का युद्ध जीता। उस युद्ध में हमने न केवल विजय प्राप्त की बल्कि पाकिस्तान को विभाजित कर बांग्लादेश का निर्माण किया और उन्हें कड़ा जवाब दिया। लेकिन आज चीन ने हमारी 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। सूर्यपेट के हमारे जवान कर्नल सुरेश बाबू को मार डाला है और हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं। रेवंत ने आगे कहा कि ये आपकी पार्टी का निजी मामला नहीं है, ये देश और उसके लोगों के बारे में है। रेवंत ने कहा कि जय हिंद यात्रा सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता दर्शाती है, जिनका मनोबल मोदी सरकार की कार्रवाइयों के कारण गिरा है। रेवंत ने पीएम से पूछा, आप कांग्रेस की आलोचना क्यों कर रहे हैं? 1967-1971 की जीत के लिए या अब आपका समर्थन करने के लिए? इसीलिए भारत के कोने कोने में लोग आज भी इंदिरा गांधी को याद करते हैं। 1967 में जब चीन युद्ध के लिए आया तो उन्होंने चीन को घुटनों पर लाकर उसे सबक सिखाया था। अब मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि आप क्या कर रहे हैं? आपने जो युद्ध घोषित किया था उसमें पाकिस्तान ने हमारे देश के 33 लोगों को मार डाला। रेवंत ने कहा कि 4 दिन के युद्ध के बाद आखिर हुआ क्या, किसने आत्मसमर्पण किया, हमें नहीं पता। रेवंत ने आरोप लगाया कि युद्ध की समाप्ति की घोषणा भारत ने नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। इसके साथ ही रेवंत रेड्डी ने युद्ध विराम की घोषणा के लिए सर्वदलीय बैठक न कराने को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा और ये भी पूछा, जो सवाल लगातार राहुल गांधी पूछ रहे थे सरकार से कि आखिर कितने राफेल गिरे। रेड्डी ने पूछा, पाकिस्तान ने कितने राफेल जेट नष्ट किए, कोई इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहा? तो ये रेवंत रेड्डी के बयान थे जब तक ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जब तक भारत सरकार, भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। कांग्रेस पार्टी की लाइन यही थी कि भारत सरकार का भी समर्थन करेंगे और भारतीय सेना के समर्थन में भी हर पुरजोर कोशिश की जाएगी, चाहे उसके लिए सड़क पर उतरना क्यों ना हो, अलग अलग जगह जाकर पक्ष क्यों ना रखना हो। लेकिन अब सीज फायर के बाद, ट्रंप के बार बार कहने के बाद कि ट्रेड के जरिए इस मसले को सुलझाया गया है, इसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार आक्रामक होती नजर आ रही है। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।